जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। आज से खल मास का प्रारंभ हो चुका है और खल मास में नित्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने या पढ़ने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज के अध्याय में भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन की कथा का वर्णन किया जाएगा। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। पुरातन काल में एक समय नैमिषारण्य में लोकोपकारी ऋषियों की सभा हुई। उसमें इस बात पर विचार हुआ कि कलयुग में मनुष्य कम आयु वाला होगा। वह अनेक रोगों से ग्रस्त और शोकों से संतप्त होगा। इसके साथ मंद बुद्धि वाला और आलस्य पूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में वह न तो यज्ञ आदि ठीक तरह से कर पाएगा और न शास्त्रों का पठन पाठन करेगा। फिर उसका कल्याण कैसे होगा? बहुत विचार विमर्श के बाद यह अनुभव किया गया कि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। इसलिए उपस्थित समुदाय ने सूत जी से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करें। सूत जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार किया। सूत जी ने कहा कि तत्ववेत्ता होने मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है और इस तत्व ज्ञान का अभिप्राय है आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति करना। उपनिषदों में इसे ब्रह्म ज्ञान, पुराणों में ईश्वर बोध और शास्त्रों की सत्ता को प्रत्येक पदार्थ में स्वीकार करता है, किंतु यह ज्ञान भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने पर जीवों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और विष्णु चरित्र के सुनने में रुचि बढ़ती जाती है। भक्ति से ही मनुष्य को तत्व बोध होता है और यह बोध ही चिर मुक्ति है। भगवान विष्णु ही समस्त शास्त्रों में प्रतिपाद्य है। वे ही चराचर रूप देव, पशु, पक्षी और मनुष्य के रूप में अपनी योग माया से अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का विवरण देते हुए सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की इच्छा से पहले महत्व और अहंकार से उत्पन्न हुए 16 कलाओं से युक्त पुरुष रूप ग्रहण किया। फिर वे सृष्टि रचना पर विचार करने के लिए सागर में योग निद्रा में लीन हो गए। उनके नाभि कुंड में प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अंगों से वृहद विश्व की रचना की। भगवान विष्णु के 24 अवतार इस प्रकार है। पहला संत कुमार। संत कुमार का अवतार ब्राह्मणों की सृष्टि के लिए हुआ था। दूसरा वराह अवतार। वराह का अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए हुआ था। तीसरा यज्ञ पुरुष। यज्ञ पुरुष का अवतार स्वयंभू मनवंतर के पालन के लिए हुआ था। चौथा हयग्रीव का अवतार, जो कि वेद चुराने वाले मधुकेटव के वध के लिए हुआ था। पांचवा नर नारायण का अवतार। यह अवतार बुद्धि शांति के लिए और तपश्चर्या के विधान के लिए हुआ था। छठा कपिल का अवतार। यह अवतार सांख्य शास्त्र की रचना के लिए हुआ था। सातवां दत्तात्रेय का अवतार मुमुक्षु जनों के आत्मज्ञान के लिए हुआ था। आठवां ऋषभ देव का अवतार परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए हुआ था। नौवां पृथु का अवतार, जो कि औषधि अन्न आदि की उत्पत्ति के लिए हुआ था। 10वां मत्स्य का अवतार वैवस्वत मनु की रक्षा के लिए। 11वां कच्छप का अवतार समुद्र मंथन के समय देवों की रक्षा के लिए। 13वां मोहिनी अवतार देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। 14वां नरसिंह का अवतार प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप के वध के लिए। 15वां वामन का अवतार बलि के दर्प दलन के लिए। 16वां हंस का अवतार संत कुमार आदि को ज्ञान का उपदेश देने के लिए। 17वां
नारद का अवतार, कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाले 5 रात्र शास्त्र की रचना के लिए। 18वां हरि का अवतार, गजराज को ग्रह के फंदे से छुड़ाने के लिए। 19वां परशुराम का अवतार, ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के विनाश के लिए। 20वां राम का अवतार, राक्षसों के विनाश के लिए। 21वां वेद व्यास का अवतार, पुराणों की रचना के लिए। 22वां श्री कृष्ण का अवतार, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। 23वां बुद्ध देव का अवतार, हिंसा के विरोध के लिए हुआ था। और अंतिम 24वां अवतार कल्कि का अवतार, जो कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए होगा। जिस तरह हमेशा स्रोतवान सरोवर में असंख्य नदियां निकलती है, उसी प्रकार विष्णु के अवतार होते हैं। जब जब धर्म का नाम मिटने का भय होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु की लीला अनंत है। तत्व ज्ञान के बिना व्यक्ति उस लीला को नहीं समझ सकता। भक्त प्रभु की ही कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करता है और भगवान का रहस्य जानकर भक्ति को प्राप्त होता है। शौनक जी ने सूत जी से श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ प्रश्न किए। श्रीमद् भागवत की रचना किस युग में और किस प्रयोजन से हुई? राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनकर राज्य लक्ष्मी का त्याग किस लिए किया? श्री सुखदेव जी का परीक्षित से मिलाप किस प्रकार हुआ और उन्होंने कैसे यह कथा कही? सूत जी ने उत्तर दिया, कलयुग के पृथ्वी पर पूरी तरह से उतर जाने के बाद विषम परिस्थितियों के कारण युग धर्म के खंडित होने की संभावना से चिंतित भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी ने पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। वेद को 4 भागों में विभाजित किया। फिर 5वें महाभारत की रचना की। वे एक दिन खिन्नमना होकर सरस्वती के किनारे बैठे थे कि वहां नारद जी आए। नारद जी ने उन्हें बताया कि उनका मन इसलिए प्रसन्न नहीं है कि उन्होंने भगवान के निर्मल चरित्र को गाया नहीं। नारद जी ने कहा कि विष्णु की भक्ति और महिमा से हीन काव्य निरर्थक है, अतः आप विष्णु जी को आधार बनाकर रचना कीजिए, आपको निश्चित रूप से ही आनंद की प्राप्ति होगी। नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति और महिमा और उनकी उपयोगिता के विषय में अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मैंने अनेक मुनियों से भगवान कृष्ण के पावन चरित्र के प्रसंग सुने और मैं इतना अनुरागमय हो गया कि मैं दिन रात कृष्ण में ही ध्यान रखने लगा। मेरा देह भाव समाप्त हो गया। तब मेरी यह दशा देखकर मुनियों ने मुझे भक्ति का गुप्त रहस्य दिया। भक्ति के प्रताप से ही मैंने मन में निर्मोह और अनशक्ति का भाव पैदा हुआ, पर मैं माँ के प्रति मोह त्यागना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन उसे रात में सर्प ने काट लिया और मैं मोह मुक्त हो गया। मैं घर से निकल आया और एक वन में जाकर समाधि युक्त हो गया। तब मुझे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। मैंने जब उनका रूप वैभव देखा तो चकित रह गया, आनंद के अश्रु बहाने लगा। यही नहीं, मैं पुनः उनके दर्शन का अभिलाषी हो गया, पर मुझे भगवान के दर्शन पुनः नहीं हुए। अतएव मैं व्याकुल हो उठा। मेरी आसक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे निरंतर साधु रहने और साधु सेवा का आदेश दिया। साथ ही अगले जन्म में सिद्ध योगी होने का वरदान भी दिया। एक दिन बिजली गिरने से मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया और मैं भगवान की कृपा से
उनके सांस के साथ ही उनके अंदर चला गया। सहस्त्रों युगों के उपरांत मैं मरीचि आदि ऋषियों के संग उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से ही मुझे अखंड ब्रह्मचारी रहने का वरदान मिला और स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार भी ब्रह्मा जी ने मुझे वीणा दी और निरंतर ही गुणगान का अवसर दिया तथा लोकहित का आदेश भी दिया। उन्हीं के आदेश से प्रेरित होकर मैंने आपसे अपने तथा लोक कल्याण के लिए भक्ति परक ग्रंथ लिखने का निवेदन किया है। नारद जी से यह सब कुछ सुनकर भक्ति ग्रंथ माया की मुक्ति दिलाने वाले भयनाशक श्रीमद्भागवत की रचना हुई। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण की कथा का प्रथम स्कंद के अध्याय दूसरे का यही समापन होता है। अगर आप इससे आगे की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।